आज मैं आपको कार्तिक स्नान के महत्व की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। एक राजा थे और एक रानी थी। रानी हर साल कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसी राज्य में एक इल्ली तथा एक घुन थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों रोज बातचीत करते थे। इस साल कार्तिक महीने में इल्ली ने सोचा कि इस बार मैं भी कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। तो इल्ली ने घुन से कहा कि चलो घुन भाई, अब की बार कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। तो घुन ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई, कार्तिक स्नान के लिए चलो, लेकिन घुन नहीं माना। घुन कार्तिक स्नान के लिए नहीं गया। तब इल्ली ने कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर इल्ली रानी की चुनरी के पल्ली से चिपककर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इल्ली कार्तिक स्नान करके आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घुन को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह कर दिया। जब राजकुमारी की विदा होने वाली थी, तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लो। उस राजकुमारी की नज़र उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वो पहचान गई कि ये तो वही घुन है। तो उसने राजा से कहा, महाराज मुझे ये गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगे? तुम्हें और कुछ जो भी चाहिए, धन दौलत हीरे जवाहरात, वो ले लो। राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। राजकुमारी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। तब राजकुमारी के बार बार जिद करने पर राजा ने गधे को राजकुमारी की पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी की पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी की ससुराल में गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ ये गधा क्यों आया है। राजकुमारी इस गधे को अपने साथ क्यों लाई है। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल की सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती, तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती कि तब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान कराओ, तब तो गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वो उससे बातें करने लगती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियां आपस में बात करने लगी कि ये कौन है, ये जानवरों से कैसे बात कर सकती है, ये कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियों समझ नहीं पाई कि ये जानवर से कैसे बातें कर रही हैं। जेठानियां भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, तुम ये कैसी राजकुमारी ब्याह के लाए हो? ये तो जादू टोना जानती है, ये तो जानवरों से बातें करती है। तो राजकुमार ने कहा, भाभी मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपने आंखों से देख नहीं लूंगा, कानों से सुन नहीं लूंगा, तब तक इस बात को नहीं मानूंगा। भाभियों ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही देख लेना।
फिर अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिपकर बैठ गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी ने वही बात कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं। अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार ये सब बातें सुन रहा था। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, ये कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवर के साथ कैसे बात कर सकती हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार को बता दी कि पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और ये गधा घुन था। मैंने इसे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी की चुनरी के पल्लू में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से ही मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वो अपने स्नान का पानी लेकर इस गधे पर डाले। अब कार्तिक महीने के हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वो अपने स्नान का किया हुआ पानी लेकर आता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और गधे को मोक्ष मिला और राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया करते थे। तो हे कार्तिक महाराज, आपने जैसे इल्ली पर कृपा की उसी तरह अपने हर भक्त पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।